मैं हूं आशिफा सैफी और आप देख रहे हैं टीवी 92 न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है। आइए अब चलते हैं प्रमुख खबर की तरफ। आगरा नगर निकाय चुनाव में वंचित रहे लाखों मतदाता। अपने अपने बूथों भटकते मतदाता चुनाव आयोग की लापरवाही को लेकर वोट न डाल पाने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे अधिवक्ता। अधिवक्ताओं ने की दीवानी परिसर में बैठक में लिया गया फैसला। मतदाता सूची से आगरा के 9 लाख मतदाताओं का नाम लिस्टों से उड़ा दिए गए। अधिवक्ताओं ने प्रेस वार्ता के दौरान 48 घंटों में चुनाव की समीक्षा कर चुनाव रद्द कर नए सिरे से मतदाता सूची को सही कराकर निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की मांग की। आगरा से अनीस सैफी की रिपोर्ट। मैं श्रीमती कमलेश मौर्य, पत्नी श्री RS मौर्य एडवोकेट। मैं कल मतदान में वोट डालने गई थी। मेरे साथ बहुत सारी लेडीजें थी। वहाँ पर मैंने देखा कि किसी का भी वोट वहाँ नहीं मिला है। पूरी गली के वोट गायब कर दिए गए हैं। वहाँ पर सारी लेडीजें जो भी उनके मन में आ रहा बोल रही थी। सुबह से धूप में खड़ी थी, शाम हो गई, लेकिन उन्होंने वोट नहीं डाल पाया। और जो बोल रही थी कि मरे हुए के वोट दे दिए हैं और जिंदे के किसी ने भी नाम नहीं दिए हैं। सबके कार्ड सीनियर काउंसिल हूँ, एक समाज सेवी भी हूँ। ये मेरी धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश मौर्य हैं। ये आगरा नगर निगम चुनाव में महापौर पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी थी। आप मेरी बगल में श्री कश्मीर सिंह यादव हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। आप पूर्व DGC रही हैं आभा रानी अग्रवाल। सिविल ये कल जो नगर निगम आगरा का चुनाव संपन्न हुआ है, उसमें जो अव्यवस्था देखने को मिली, ये बहुत ही अभूतपूर्व था। और नगर निगम के इतिहास में किसी भी चुनाव में इतनी अव्यवस्थाएं देखने को नहीं मिली, जिसमें इस झुलसाती गर्मी में करीब 15 लाख, 15.5 लाख वोटरों में से 9 लाख वोटर अपना वोट कास्ट करने से वंचित रह गए। ये पूरा प्रशासनिक अमला और चुनाव आयोग में जितने भी इस चुनाव प्रक्रिया में सरकारी मशीनरी लगती है, उसका सब फेलियर होने का नमूना है। और चुनाव को देखा जाए तो ये प्रशासनिक खाना पूर्ति के अलावा कुछ नहीं है। क्या कारण रहा है जो लिस्ट में नाम नहीं आए वोटरों के? ये लिस्ट में नाम आना, ये जो है BLO, जो क्षेत्रीय BLO होते हैं, और खासकर आगरा कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी DM की बनती है। और DM के सानिध्य में पूरी प्रक्रिया जो इलेक्शन प्रोसेस है वो जारी रखी जाती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप आगे क्या कार्रवाई करना चाहते हैं वो बता दें। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मैंने मेमोरेंडम चुनाव आयोग को भेजा है और ये मांग की है कि 48 घंटे के अंदर इस बाबत गहन समीक्षा हो इलेक्शन की, और उसमें समीक्षा तक ये जो काउंटिंग है वो रोकी जाए और चुनाव रद्द करके नई मतदाता सूचियों का प्रकाशन और अच्छी तरीके से पुनरीक्षण करने के बाद रीचुनाव कराया जाए। जिम्मेदारी किसकी? प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आपका क्या आंदोलन रहेगा? यदि इस प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं एक कॉमन मैन हूँ, जनता का सेवक हूँ, और जनता की लड़ाई लड़ना हमारा काम है। ये क्या होगा ये भविष्य के गर्त में मैं अपनी पूरी लड़ाई लड़ूंगा। और इस संबंध में अगर चुनाव आयोग के द्वारा अगर सही तरीके से इसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की तो मैं माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा, जिसमें PI। मैं आभा रानी अग्रवाल, पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता, 20 सालों से यहाँ सरकारी वकील हूँ। और मैं पुलिस पे गई थी, वहाँ यही रहा था कि किसी के नाम नहीं थे, किसी के एक के नाम 4 जगह थे। ये आपको नई बात मैं बताऊँ। एक नाम जैसे आशा रानी अग्रवाल, हाँ, 5 संख्या में कोई 233 है, कोई 135 है, और मकान नंबर वही है। किसी में पिताजी का नाम ज्यादा है, किसी का पति का नाम है। और इस तरीके से भी वहाँ BLO हाजिर थे। मैंने उनको अपना परिचय भी दिया। मैंने कहा कि एक कंगी गली के व्यक्ति थे, बहुत बुजुर्ग थे, और वो बेचारे रिक्शे में आए थे, तो वो हाथ जोड़ के हमारा वोट डलवा दीजिए, हम तो वोटर कार्ड है, हर साल हम डलवाते हैं, तो उनका भी काम नहीं हुआ। और किसी ने मतलब सही जवाब किसी ने नहीं दिया और वो गिरा के लो। मैं चीफ पर्सनल मैनेजर से NTPC पावर से रिटायर्ड हूँ। तो कल ये हमें जो है वोट डालने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। और आप बताइए, खुद सोचिए
कि 15.5 लाख वोटरों में से 9 लाख वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकें, तो ये तो प्रजातंत्र के लिए बड़ी मखौल वाली बात हो गई है। तो ये तो मतलब हमारे संवैधानिक अधिकारों का भी एक तरफ से हनन किया गया है, क्योंकि हमें संविधान ने अपना सरकार चुनने का, अपना सभा पार्षद चुनने का पूरा अधिकार है। आप बताइए 15.5 लाख लोगों में से 9 लाख लोग बाहर हो जाएं, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करें, तो आप कैसे ये जस्टिफाई करेंगे भाई ये सही आदमी का चुनाव हुआ है। कल लोगों में उत्साह बहुत था वोट डालने का जी। अगर लोग ज्यादातर परेशान इस वजह से रहे तो उनके वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं, हाँ सर, लोग मतदान केंद्र तक पहुंचे मगर वोट नहीं डालते, नाराज होकर घर पहुंचे। सर बहुत बुरा हाल था, क्योंकि हम बूथ नंबर 2 के वार्ड में हम पूरा घूमे हैं, तो मैक्सिमम लोग महिलाएं आ रही हैं इस गर्मी में, बुजुर्ग आ रहे हैं बेचारे, और उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। वो बड़ा उत्साह होकर अपना वोट डालने के लिए मताधिकार प्रयोग करने आए, और फिर वहाँ से उनका नाम लेके नाम न होने से लिस्ट में मायूस होकर घर गए। नहीं सर, पूरे आगरा का जो हाल है, पूरा आगरा का मतलब मोहल्ले बच्चों के नाम मतलब गायब करती हैं ये तो। अंदर 60 से ऊपर मतदान हुआ, शहर के अंदर मतदान जो है 40% ही 37.5 40%। नहीं 37.7 है सर। 40% अच्छा चलो 40% मान लीजिए।